GST or not? Do you want to know what I pay for my income tax? Don't talk out of turn. बकवास करते हैं आप लोग। समाजवादी पार्टी की राज्यसभा सांसद जया बच्चन, जो हमेशा अपने तीखे तेवर या अपने गुस्से को लेकर लगातार रहती हैं सुर्खियों में, आज फिर एक बार जया बच्चन की वीडियो सोशल मीडिया पर हो रही है वायरल, जो कि बजट सत्र के दौरान की है। जी हां, दरअसल जया बच्चन ने अपने इस वीडियो में कहा है कि बॉलीवुड जो है वो सबसे ज्यादा देश में भरता है टैक्स, और जब इसी बात पर बीजेपी के नेताओं ने उठाए सवाल तो जया बच्चन जो है वो उन्हीं पर नजर यानी कि नाराज होती हुई नजर आई और फूट पड़ा जया बच्चन का गुस्सा। जी हां, दरअसल अपने गुस्से को लेकर हमेशा ही जो है वो सुर्खियों में रहती हैं जया बच्चन, और अब इस जो वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिस पर अब लगातार उठ रहे हैं सवाल कि किस तरीके से तेवर जो है वो जया बच्चन दिखा रही है। एक तो गलत डेटा यानी कि फैक्ट पेश किए जा रहे हैं, और जया बच्चन कह रही हैं कि सबसे ज्यादा टैक्स पेयर हम देते हैं, पर आपके लिए बता दें कि सबसे ज्यादा देश में टैक्स पे करने वाली अगर कोई इंडस्ट्री है तो वो है स्टील। और देखिए, एक तरफ तो स्टील इंडस्ट्री है और उसके बाद जो कि 28% जो है वो देश की जीडीपी में अपना योगदान देती है, और उसके बाद आता है एग्रीकल्चर का नंबर। बात यहाँ पर अगर बॉलीवुड की जाए तो बॉलीवुड 10 से 11% जो है वो टैक्स जो प्रतिशत टैक्स है वो जाकर देश की जीडीपी में जुड़ता है। पर आज किस तरीके से तेवर जो है वो इसी बॉलीवुड को लेकर जया बच्चन दिखा रही है, पहले आप इस वीडियो को देखिए कि किस तरीके से अपने तेवर दिखा रही है जया बच्चन, वो भी राज्यसभा में, जब उन पर यानी कि जब उन्होंने जो बॉलीवुड को लेकर तमाम बातें कही कि हम हाईएस्ट टैक्स पेयर हैं या फिर हम इतना कुछ कर रहे हैं, जब इस पर सवाल शुरू हुए तो एकदम आंख बबूला हो उठी जया बच्चन। नजर डालिए आप इस वीडियो पर और सुनिए क्या क्या कह रही है जया बच्चन। मेरी सिर्फ एक विनती है कि आपने अब अपने बजट में, फाइनेंस मुझे समझ में नहीं आता है, महंगी चीज़ समझ सकती हूँ, सस्ती चीज़ समझ सकती हूँ, मगर बढ़ोतरी कहाँ हुई कहाँ कम हुआ ये मुझे समझ में नहीं आता। मैं सब्ज़ी वगैरह की बात कर सकती हूँ। एक इंडस्ट्री को आपने पूरी तरह से इग्नोर किया। पहले भी सरकारें करती आ रही थी, आज भी तो बहुत ज़्यादा है। जब उनकी दरकार होती है, ज़रूरत होती है, आप उन्हें बुला लेते हैं, फ़ोटो खिंचवा लेते हैं, पब्लिसाइज कर देते हैं। फिल्म इंडस्ट्री, एंटरटेन इंडस्ट्री के बारे में आपने क्या सोचा? ना उनका एंटरटेनमेंट टैक्स, जीएसटी तो छोड़ दीजिए। हालत इतनी ख़राब है, सिंगल स्क्रीन सारी बंद हो गई हैं, छोटी छोटी स्क्रीन्स हैं, वहाँ भी लोग पिक्चर देखने नहीं जाते हैं क्योंकि सब कुछ इतना महंगा हो गया है। आप क्या इस इंडस्ट्री को ख़त्म करना चाहते हैं? इससे बड़ा गलत काम आप नहीं कर सकेंगे। दिस इज द ओनली इंडस्ट्री दैट कनेक्ट्स द एंटायर वर्ल्ड टू इंडिया। फिल्म The minister has already said, he's clarified it is covered under the Ministry Sorry, of ma'am, clarifications also. I did not hear what he's saying. Finance Minister. I have repeated it. I have repeated. मैंने तो रिक्वेस्ट किया है, मैं कोई डिबेट नहीं कर रही हूँ। Absolutely. मैं अपनी फिल्म इंडस्ट्री की तरफ से, ऑडियो विजुअल मीडियम की तरफ से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, इनके ऊपर इतना मार मत मारिए कि आप अपने अंग के एक पार्ट को बिल्कुल ख़त्म कर रहे हैं। Please do not do it. There is a problem with literature, there is a problem with art. अभी जो है ऑडियो विजुअल मीडियम को भी आप ख़त्म कर दीजिए। This is my request to the Finance Minister, ma'am. Please consider very, very seriously. It's a very important matter. It's a very difficult industry. यहाँ के जो वर्कर्स हैं, मिनिस्टर से उस दिन मेरी बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि मैं इसको ऑर्गेनाइज करना चाहता हूँ। ये भाषा मैं समझ सकती हूँ।
उन्होंने सपोर्टिव बात कही। मैं ये कहना चाहती हूँ, प्लीज़ थिंक अबाउट इट। वी आर वन ऑफ द हाईएस्ट टैक्स पेइंग इंडस्ट्रीज इन द कंट्री। नो, prove that we are not. Do you want to know what I pay for my income tax? Don't talk out of turn. बकवास करते हैं आप लोग। Don't. Yeah, please. I'm sorry for parliamentary losing my language, cool, ma'am. but you know, No, I'm this sorry. kind of rubbish Please remove I don't the want word to accept. bakwas. No. You. This is unparliamentary. Saket, No, it's not acceptable. Sorry. मैम, आई डू नॉट वॉन्ट टू से एनीथिंग फर्दर। यहाँ फिल्मों के गाने, फिल्मों में लिखी गई शेरो शायरी, डायलॉग्स सब लोग मारते हैं, मगर इस इंडस्ट्री की तरफ से, और इस इंडस्ट्री में बहुत से गरीब लोग भी हैं जो डेली वेजेस के वर्कर्स हैं, जो टेक्नीशियंस हैं, उनके ऊपर जो बिकॉज ऑफ नो रिडक्शन इन एंटरटेनमेंट टैक्स it's very difficult. Their survival is actually at a very difficult stage. I request the finance minister to consider and please bring in something to help this industry and survive. Thank you very much. तो आपने सुना कि किस तरीके से जया बच्चन जो है वो बीजेपी के नेताओं के ऊपर भड़क रही हैं और ये कह रही हैं कि फिल्म इंडस्ट्री को जो है वो कोई भी मदद नहीं दी जा रही है, हमारी इंडस्ट्री को जो है वो ठप किया जा रहा है। और इसी के साथ वो ये कह रही हैं कि तमाम चीजें जो है वो महंगी हो रही हैं और रोजाना दिहाड़ी पर काम करने वाले एंटरटेनमेंट टैक्स में जो है वो कोई काम करने की ना वजह से जो है वो कितना ज्यादा मुश्किल हो गया है हम लोगों के लिए। आपके लिए बता दें कि बीते दिनों जो देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा जो टैक्स स्लैब लाया गया है और जो टैक्स पेश और जो बजट पेश किया गया था उसमें भी बॉलीवुड के लिए कई जो है वो फैसिलिटीज दी गई थी और पहले की सरकारों ने भी हमेशा से बॉलीवुड को कई फैसिलिटीज दी है। और यहाँ पर मनोरंजन से लेकर तमाम चीजों पर जहाँ एक तरफ कला को आगे बढ़ाने के लिए सरकार की तरफ से जो है वो समर्थन दिया जा रहा है, और वहीं ये जो वीडियो आज सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है ये इसीलिए वायरल हो रहा है कि एक तरफ तो जो टैक्स दिया जा रहा है यानी कि वो नंबर 1 टैक्स नहीं है और ना ही तो सबसे ज्यादा टैक्स भरता है बॉलीवुड, पर उसके बावजूद भी जिस तरीके से कहा है कि बॉलीवुड इंडस्ट्री सबसे ज्यादा टैक्स भर रही है, ये चीज जो है वो जनता को अब भा नहीं रही है। और यही बड़ा कारण है कि आज उस वीडियो के वायरल होने पर एक तरफ लगातार जनता ये कह रही है कि जया बच्चन को अपने फैक्ट जो है वो करेक्ट कर लेने चाहिए और इस तरीके से गुस्से में रहने का आखिरकार क्या कारण है, क्योंकि ये पहली बार नहीं है कि जब जया बच्चन ने बॉलीवुड के टैक्स को लेकर ये सवाल उठाया हो। और अब हम आपको बताते हैं कि क्या कह रही है देश की जनता जया बच्चन के इस बिहेवियर को लेकर, इस एरोगेंस को लेकर जो फिर एक बार जो है वो जनता के सामने आई है। खैर ये पहली बार नहीं है, क्योंकि इससे पहले भी जया बच्चन कभी मीडिया वालों पर भड़क जाती हैं, कभी अपने फैंस पर भड़क जाती हैं, और जब वो आज संसद भवन में बोल रही हैं, राज्यसभा में बोल रही हैं, तो यहाँ पर ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के ऊपर जो है वो बुरी तरीके से विफर गई हैं। यानी कि इस तरीके से यानी जो है जया बच्चन जो है काफी ज्यादा नाराज हो गई है। और यहीं पर देखिए जनता जो कह रही है, अब उनकी नजर पे उनके कमेंट्स पर भी नजर डाल लेते हैं कि आज किस तरीके से जनता जो है वो जया बच्चन के लिए चिड़चिड़ी बुढ़िया या फिर तमाम शब्दों से जो है वो कह रही है। यहाँ श्री आदित्य सिंह नाम के जो यूजर हैं वो कह रहे हैं कि जया बच्चन जो है वो एक काफी ज्यादा दुखी महिला है, उन्हें ज्यादा टाइम अपनी फैमिली के साथ बिताना चाहिए कि जिससे कि उनका ये चिड़चिड़ापन जो है वो खत्म हो जाए। और अनेक नाम के यूजर लिख रहे हैं कि जब भी इन्हें देखता हूँ बच्चन जी के ऊपर बहुत तरस आता है, जिनका चीखना हम स्क्रीन पर 2 मिनट नहीं बर्दाश्त कर पाते, वो पूरे जीवन किस तरीके से बर्दाश्त कर गए हैं। और इसी के साथ कह रहे हैं कि जिस तरीके का बिहेवियर जया बच्चन राज्यसभा में कर रही हैं, देखिए कि वो किस तरीके से अपने परिवार में भी रहती होंगी। पर यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि आज किस तरीके से बॉलीवुड को लेकर जो है वो जया बच्चन काफी ज्यादा एरोगेंस
नजर आ रही हैं। जब उन्होंने शुरुआत की स्पीच में कहा है कि मुझे टैक्स स्लैब समझ नहीं आता है, उसके बावजूद भी बीजेपी के नेता अगर उन्हें करेक्ट करने की कोशिश करते हैं तो वो उन पर ही विफर पड़ रही हैं, जिस पर ज्यादा उंगलियां जया बच्चन पर सोशल मीडिया के माध्यम से जनता दिखा रही है। खैर, आपको क्या लगता है कि जया बच्चन का ये बिहेवियर और जिस तरीके से वो चिड़चिड़ापन लगातार संसद भवन से लेकर राज्यसभा और मीडिया के साथ दिखाती है, उन्हें जल्द ही समाप्त कर देना चाहिए, यानी कि बात आगे चल के काफी ज्यादा बिगड़ सकती है, जिस तरीके से जनता उनके फेवर में कम ही नजर आती है। खैर, आपकी जो भी राय हो आप हमें कमेंट कर इस पर जरूर बताइए। धन्यवाद।